बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 1.8 है जो कि स्क्वायर रूट वाली है, लेकिन इसमें आपको डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है जितनी भी आपको गिवन होंगी। तो इसके दो ही क्वेश्चन हैं और उनके पार्ट आगे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन 2 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा के आगे आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमें चाहिए, तो 3 पेयर बनेंगे तो तब वो 3 डिजिट तक जाएगा। ये 1 2 3 तक ये होगा, लेकिन आपने हमेशा एक एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस का है तो आपने एक पेयर एक्स्ट्रा बनाना है, जिससे आखिर में हम इसको राउंड ऑफ कर सकेंगे। तो ये अब हमारे पास 4 पेयर बन गए। 3 तक उन्होंने कहा था, हमने 4 पेयर बनाए, 1 2 3 4 और एक ये पेयर 2 अलग से आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 1 1 आ गया। अब जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट वहीं से ऊपर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर अगला पेयर हमने उतार दिया 0 0 करके। अब 1 और 1 प्लस करने से आ गया 2। अब 2 के आगे हमने एक ऐसा डिजिट लगाना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 100 या उससे कम आए। अगर इसके आगे मैं 4 लगाऊँ, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये आ गया 9। तो इसके आगे मैं लगाऊंगी 4 और यहाँ पे भी 4, तो ये आ गया 96। 100 में से 96 माइनस हुए तो 4, और नेक्स्ट जो 0 वाला पेयर था वो हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया, ये हो गया 400। और यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा 24 और 4 में 4 प्लस करने से ये आ गया हमारे पास 28। अब इसके आगे हमने एक नंबर लगाना है। अगर इसके आगे मैं 2 लगाऊं और 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 2 to the 4, 2 8 ज़ा 16, 2 to the 4 5। ये हमारे पास ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, 1 से। 281 को 1 से करेंगे तो 281 आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी जब लेकर आए तो 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ 3, 3 में से 2 गए 1। और जो इसका नेक्स्ट 0 वाला पेयर था अब वो उतार देंगे यहाँ पे 0 0, और यहाँ से अगला नंबर बनाते हैं कि अब किससे इसको हमने चेक करना है। 1 और 1 ये प्लस होके आ गया 2, और पीछे जो है वो 2 8 ऐसे ही आ गया। अब इसके आगे हमने नंबर लगाना है जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 2 को चेक करते हैं हम, 4 लगा के इसके आगे भी 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9, 4 2 ज़ा 9, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। ये हमारे पास आया 11,200। अभी बहुत कम आ रहा है, हम इसको आगे अब 5 से चेक करते हैं। 2 8 2 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 8 ज़ा 40 और 1 करने से 41, 5 2 ज़ा 10 और ये 14। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको हम 4 से ही करते हैं। यहाँ पे भी 4 लगाया और यहाँ पे भी 4, तो 4 लगाने से हमारे पास आया था 11296। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 6 के 4, यहाँ 9 रिमेनिंग था, 9 में से 9 के 0, यहाँ कैरी लेके जाने के बाद 8 बच गया था, 8 में से 2 के 6 और बाकी पीछे 0 0 आ जाएगा। और अब हमारा आ गया लास्ट पेयर जो 0 0 का था, वो अब यहाँ नीचे उतार देंगे। और यहाँ पे जो नया नंबर बच्चा बनेगा वो क्या होगा, 4 और 4 नया हमने ऐड किया था, वो 4 और 4 हो गया 8, और पीछे वाले सारे नंबर एज इट इज आ गए। अब इसके आगे हमने नंबर लगा के चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करने से ये सॉल्व होगा। 2 8 2 8 के आगे 2 लगाती हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 5, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 3। ये 36,000 आया है, और अभी हमारे पास वो है 60,000। इसको आगे हम चेक करते हैं 2 8 2 8 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस करने से 8 आ गया, और 3 8 ज़ा 24, 4 और 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8, ये हमारे पास आ गया 84,000, जो कि बड़ा हो गया है 60,000 से। इसलिए हमने जो पीछे 2 वाला किया था वही करेंगे, 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये आया 36,564।
अब यहाँ पे रिमेनिंग बच गया 6, 3, यहाँ से कैरी लिया 13, 13 में से 5 के 8, यहाँ 9 था, 9 में से के 3 और 5, 5 में से 2। अब हमारा जो है ये 4 डेसिमल तक हो गया है। हमने को 3 तक करना था, हमने 4 एक एक्स्ट्रा किया है जिससे हम चेक करेंगे कि ये राउंड ऑफ होता है या नहीं होता। अब इससे आगे आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बस यहीं तक इसको छोड़ के हमारा आंसर यहाँ तक होना चाहिए 414 तक। उससे अगला नंबर जो एक एक्स्ट्रा हमने किया है उसको आपने चेक करना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर देना है, अदरवाइज वो नंबर एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब क्योंकि ये 2 5 से छोटा है इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1.414 ही आ जाएगा। 1.414 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो हमेशा आपको जितने भी डेसिमल का है उससे आपने एक एक्स्ट्रा करके आगे सॉल्व करना है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट लेना है हमने। सेकंड पार्ट है 3। अब 3 का उसी तरह अप टू 3 डेसिमल है, तो हमें पॉइंट के बाद 3 पेयर तो उसके आंसर के लिए चाहिए और एक जो है मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी। 1 2 3 4, ये 4 पेयर में बनाए और एक ये वाला जो पहले सॉल्व होगा। अब यहाँ पे वही 2 2 तक करने से 4 आ जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको 1 1 1 करते हैं। 3 में से 1 गए 2 और पॉइंट यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया और 2 और 0 नीचे उतर गए। अब 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आ गया। अब 2 के आगे अब हमने एक नंबर लगाना है जिसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि हमारे पास 200 आए या उससे कम आए। तो अब हम 2 के आगे लगाते हैं 7, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 18। तो इसके आगे हम लगाते हैं 7 जो कि हमारे पास ये इससे कम आ गया 189। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 रिमेन था, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ 1 रह गया था। और नेक्स्ट पेयर जो है इसका अब वो उतार लेंगे और यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा 7 और 7 को प्लस करने से 14, 1 का इस पे आया तो ये आ गया 3। अब इसके आगे हमने नेक्स्ट नंबर लगाना है 3 4 के आगे अगर मैं 3 लगाऊँ तो 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करूँगी। 3 6 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 9 और 10। वो 1100 था, ये 1029 आ गया है। तो इसको अब हम इसी से करेंगे। आपने इसको चेक करते रहना है, जहाँ पर उससे बड़ा हो जाए उससे पिछले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जब इससे किया अब माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी आने के बाद जब 10 बना 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 रह गए थे, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 0 रह गया था। और नेक्स्ट जो इसका पेयर है थर्ड पेयर, अब हम उसको उतार देंगे और यहाँ से जो नया नंबर बनेगा 3 और 3 को प्लस करने से 6 और पिछले नंबर एज इट इज़। अब इसके आगे हम एक नंबर लगा के चेक करेंगे। 3 4 6 के आगे 2 लगाऊं और 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 9 और 2 3 ज़ा 6। ये 6924 आया और अभी हमारे पास 7000 है। तो इसका भी हम एक नंबर और लगा के चेक कर लेते हैं 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 और 13, 3 6 ज़ा 9 और 10। ये हमारे पे 10,000 में चला गया है, ये बड़ा हो गया इसलिए हम इसको 2 वाले से ही करेंगे। यहाँ पे भी 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 और ये आ गया 6924। अब जब हम यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 रिमेनिंग थे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 0 बच गया था। एक कैरी आने के बाद जब 10 बना तो 10 में से 9 गए तो 1 और यहाँ 6 बच गया था। और जिसका लास्ट पेयर 0 0 वाला है वो अब हम यहाँ पे उतार देंगे और नया नंबर जो बनेगा इसको डिवाइड करने के लिए ये 2 और ये 2 करने से आ गया 4 और पिछले नंबर सारे ऐसे ही आगे। अब इसके आगे नया नंबर जो हम लगाएंगे वो हमारे पास 3 4 6 4 1। अगर मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास 34,641 आता है। ये नंबर 1 लगाने से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 17,000 है और इसके अगर हम सबसे छोटा नंबर 1 लगा के भी चेक करें तो ये 34,000 आ जाता है। इसका मतलब है अंदर वाला नंबर छोटा है तो इसको हमें एक और पेयर लगा के नीचे उतारना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। जब हमने 2 डिजिट गट्ठे उतारेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 0। एक स्टेप में 2 पेयर जब हम साथ उतार देंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब इसको आगे मजीद आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे 4 डिजिट सॉल्व हो गए जो कि हमने राउंड ऑफ करके आंसर देना है। 1.7320 हमारे 4 डिजिट आए हैं। 3 डेसिमल तक हमने देना है, यहाँ तक हमने आंसर देना है। अगले वाले नंबर को चेक करना है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछला एक राउंड ऑफ कर देना है, जो कि ये 5 से छोटा है इस वजह से ये राउंड ऑफ नहीं होगा और ये 1.732 इसका आंसर आ जाएगा।
अब इसका सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। थर्ड और फोर्थ जो है वो आपने पार्ट इसके कुछ खुद सॉल्व करने हैं। और सेकंड लास्ट पार्ट इसका मैं करवाती हूँ, फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने 11 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 11 लिख के पॉइंट के बाद हमने 4 पेयर बनाने हैं, 1 2 3 और एक ये 4। ये हमारे पेयर बन गए। अब सबसे पहले हम इसको 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि 3 3 ज़ा 9 पे सॉल्व होगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाते हैं, इसलिए हम 3 3 ज़ा 9 करेंगे। 11 में से 9 गए 2, पॉइंट यहाँ पर आया तो पॉइंट यहीं से ऊपर शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार दिया। 3 और 3 को प्लस करने से हमारे पास आ गया 6। अब 6 के आगे हम नंबर लगा के चेक करेंगे। 6 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अभी ये कम आ रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये करीब आ गया इसके, तो हम यहाँ पे 3 और 3 लगा के 189 करेंगे। अब यहाँ से जब कैरी लेकर आएंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ कैरी लेने के बाद 1 रह गया था। अब हम इसका नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतार लेंगे 0 0 और यहाँ से जो नया नंबर बनेगा 3 और 3 6 और पिछला वाला 6 और अगला। अब इसके आगे नंबर लगा के हम चेक करते हैं कि किससे इसको सॉल्व करेंगे। 6 6 के आगे अगर 2 लगाऊं तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 13, ये हमारे पास 1324 आ गया और ये 1100 है। ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, इसलिए हम इसके पीछे 1 लगा के इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आ जाएगा 661। अब जब यहाँ से कैरी लेने के बाद 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बच गया था, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 0 बच गया था, 10 में से 6 गए 4 और अब हम नेक्स्ट पेयर जो है 0 का वो उतार देंगे यहाँ पे। और यहाँ से जो नया नंबर बनेगा वो 1 और 1 को प्लस करने से 2 और पीछे वाले 6 ऐसे ही आगे। अब 6 6 2 के आगे हम नंबर लगा के चेक करेंगे। 6 6 2 के आगे 6 लगाऊंगी और 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 36 में 1 प्लस किए 37 और 6 6 ज़ा 36, 3 प्लस करने से 39। ये 39,000 आ रहा है, वो हमारे पास 43,000 है। अभी ये कम है तो इसको मैं आगे 7 से चेक कर लेती हूँ। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 में 4 प्लस किए तो 18, 1 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 और 43 और 7 6 ज़ा 42, 42 में किए तो ये 46,000 आ गया। ये बड़ा हो गया है, इसलिए हम 6 से इसको करेंगे। यहाँ पे भी 6 लगाया, यहाँ पे भी 6 और ये नंबर जो बना था 39756, 39756। यहाँ से कैरी लेने के बाद 10 बना तो 10 में से 6 के 4, यहाँ 9 था, 9 में से 5 के 4, यहाँ 8 रह गया था, 8 में से 7 के 1, यहाँ कैरी लेने के बाद 13, 13 में से 9 के 4 और जो लास्ट पेयर इसका 0 वाला है वो यहाँ पर हम उतार देंगे। और यहाँ से जो नया नंबर बनेगा 6 और 6 को प्लस करने से 12, 12 का 2, 1 कैरी इस पे, ये आ गया 3 और 6 और 6। अब इसके आगे जो नंबर हम लगाएंगे 6 6 3 2 के आगे नंबर लगा के हम चेक करते हैं। 6 6 3 2 के आगे अगर मैं 6 लगाऊं और 6 से ही इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 19, 6 6 ज़ा 36, 37 हो जाएगा और 6 6 ज़ा 36, 39। 39 से करीब करीब आ गया है, आगे 7 लगाने से ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 6 ही लगा के सॉल्व करती हूँ। 39796, इसको माइनस करने से कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन हमारे 4 डिजिट सॉल्व हो गए यहाँ पे। अब इसको हम फाइनल करके आंसर देते हैं। हमने 3 डेसिमल देना है जो कि 316 तक बनता है। अगले वाला नंबर हमने चेक करने के लिए किया था, राउंड ऑफ करने के लिए। अब ये नंबर 6 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए ये पिछला नंबर बढ़ के 7 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 3.317। तो ये हमारा इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। लास्ट पार्ट भी आप इसका खुद ट्राई करेंगे और फीडबैक में लाजमी बता दीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आप फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब नीचे वाले क्वेश्चन आपको पॉइंट में दिए हुए और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 3.6।
क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 3.6 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है इसको हमने। अब ये आपको क्वेश्चन पहले से ही पॉइंट में दिए हुए, तो इनको बहुत ध्यान से हमने इनके पेयर कंप्लीट करने हैं। आपको 3.6 दिया हुआ है, 2 डेसिमल है, तो हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पेयर हमने एक्स्ट्रा बनाना है, तो 2 पेयर तो उस 2 डेसिमल के लिए होंगे और एक पेयर हमने जो राउंड ऑफ के लिए बनाना है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद एक नंबर उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ एक ज़ीरो चाहिए। पॉइंट के बाद एक नंबर उन्होंने खुद दिया हुआ था, पेयर बनाने के लिए हमने एक ज़ीरो खुद से लगा दिया, ये एक पेयर पूरा बन गया। अगला पेयर पूरा 0 0 लगाने से बनेगा और एक एक्स्ट्रा जो बनाना है वो भी 0 0 लगाने से। तो ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारे पास अलग से नंबर आ गया। अब सॉल्व करने का तरीका इसका वैसे ही है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। 3 का हम करेंगे 1 1 1, 3 में से 1 गए 2, यहाँ से पॉइंट ऊपर चला गया और नेक्स्ट पेयर 6 0 था, 6 0 नीचे उतर गया और 1 और 1 को प्लस करने से आ गया 2। अब 2 के आगे नंबर लगाने से हम देखेंगे कि ये इस पूरा नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आए। तो 2 के आगे 8 लगाने से चेक करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 2 24। तो ये इससे थोड़ा सा कम आ गया, यहाँ पे मैं लगा के 224। यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गया था 5, 5 में से 2 गए 3 और जो नेक्स्ट पेयर है 0 0 का वो हम यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा 8 और 8 16, 1 कैरी इस पे गया तो ये 3। अब इसके साथ अगला नंबर हम लगाएंगे 3 6 को, अगर 369 बनाऊँ और नीचे 9 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, 54 में 8 प्लस करने से 62 आ जाएगा और 9 3 ज़ा 27, 27 में 6 प्लस करने से 33, ये आया 3321। और अगर इसके आगे 9 तक करने से ये आया, अगर इसको मैं 10 लगा के करूँगी तो ये हमारे पास 3600 से ऊपर नंबर चला जाएगा, इसलिए मैं इसको 9 से ही सॉल्व करूँगी। 3321। अब जब मैं इसमें से माइनस करूँगी 10 कैरी लेने के बाद 10 बनेगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बच गए थे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 5 रह गए थे, 5 में से 3 गए 2 और जो लास्ट पेयर है 0 का वो हम यहाँ पे उतार देते हैं। नेक्स्ट जो नंबर बनेगा इसका 9 और 9 को प्लस करने से 18, 1 कैरी 7 बन गया और 3। अब इसके आगे हम लगाते हैं 3 7 8 के आगे 7 लगा के करती हूँ, 7 आगे भी लगाऊंगी 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56 और 1 प्लस करने से 57, 7 7 ज़ा 49, 49 में 5 प्लस करने से 54, 5 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 21 और ये आ गया 26 जो कि इसके बिल्कुल करीब आ गया है, इसलिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी 7 और 7 2 6 4 7 4। अब ये हमारे पास 2 डेसिमल था, उससे एक एक्स्ट्रा हो गया, तो हम अब इसका आंसर फाइनल करके लिखते हैं। अब हमें यहाँ तक अपना आंसर चाहिए था पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, तो उससे अगला नंबर जो है वो चेक करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए। अब ये क्योंकि नंबर 5 से बड़ा है इसलिए ये नंबर जब राउंड ऑफ होगा पीछे 9 राउंड ऑफ होकर 10 बन जाएगा, जो कि कैरी से जाके हमारे पास ये 9 बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड 89 राउंड ऑफ होके जब उसमें +1 होगा तो ये पूरा नंबर 90 बन जाएगा, तो 1.90 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है आपने। थर्ड पार्ट इसका जो है 28.9 वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। थर्ड पार्ट 28.9, इसके भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। 28.9, एक पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 0 लगाया है इस 9 के साथ, दूसरा पेयर पूरा 0 0 और तीसरा पेयर जो हमने राउंड ऑफ के लिए करना है एक एक्स्ट्रा वो ये आ गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 5 5 ज़ा करने से 25 आता है, 6 6 ज़ा करने से 36 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा है, तो इसलिए हम इसको करेंगे 5 5 ज़ा 25। 8 में से 5 गए 3, पॉइंट यहीं से ऊपर शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट पेयर 9 0 नीचे उतर गया। 5 और 5 को प्लस करने से 10, इसको 10 के आगे अब हम नंबर लगाते हैं, ये मैं आपको कैलकुलेटर पे बताती हूँ। 1 0 के आगे अगर मैं 3 लगाऊँ और मल्टीप्लाई भी 3 से ही करूँ
तो ये आ जाता है 309। यहाँ पे हमारा है 390। अभी ये छोटा आ रहा है इसलिए मैं 104 मल्टीप्लाई 4 करूँगी तो यहाँ पर इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम वही जो 103 मल्टीप्लाई 3 किया था उसी से करेंगे। यहाँ पे भी 3 लगाया और यहाँ ऊपर भी 3 लगाया तो ये आ गया 309। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ कैरी लेने के बाद 10 में से 9 के 1, यहाँ 8 रह गया था और नेक्स्ट पेयर जो है इसका 0 0 वो हमने उतार लिया। अब यहाँ से जो नया नंबर बनेगा 3 और 3 6, पीछे 0 और 1। अब इसके आगे हम नंबर लगाते हैं 106 के आगे अगर मैं 5 लगाऊं और 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 5321। ये अभी 8000 है, ये कम आ रहा है। 106 के आगे 8 और 8 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 8500 हो गया, ये इससे ज़्यादा हो गया। ये 8100 है, ये 8500 हो गया। तो इसका मतलब है 8 पे ज़्यादा आ रहा है तो 7 पे कर लेते हैं। 106 मल्टीप्लाई 7, 106 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ भी 7 करने से ये आ जाएगा 7469। अब इसमें से कैरी लेने के बाद माइनस करेंगे। 10 में से 9 के 1, 9 में से 6 के 3, 10 में से 4 के 6 और लास्ट पेयर जो इसका 0 0 वाला है वो उतार देंगे। और यहाँ से जो नया नंबर बनेगा 7 और 7 को प्लस करने से 14, 4 आ गया। एक कैरी इस पे चला गया। 6 में 1 प्लस करने से 7 और 0 और 1। अब इसके आगे नंबर हम लगाएंगे, ये है हमारे पास 63,100। अब इसके आगे हम नंबर लगाते हैं 1074 के आगे 3 लगाऊं और मल्टीप्लाई भी 3 से करूं तो ये आ जाता है 32,000। अभी बहुत कम आ रहा है। 1074 7 और मल्टीप्लाई भी 7 से ही करूं तो ये आ जाता है 75,000। ये ज़्यादा हो गया, ये 63,000 था और ये हमारा 75,000 आ रहा है, इसलिए मैं इसको अब 6 से करती हूँ। 1074 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये भी ज़्यादा आ रहा है, 63 है, ये 64,000 आ रहा है। इसका मतलब है इसको हम 5 से करेंगे। 5 ही आगे लगा के 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 53,000 जो कि इससे कम आ रहा है तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हमारा 2 डेसिमल से एक एक्स्ट्रा हो गया, 3 पे चला गया। 3 तक हमारा इसका सॉल्व हो गया। अब इसको हम फाइनल आंसर करके देते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगी 5.375। हमने 2 डेसिमल तक देना है। अगला नंबर 5 होने की वजह से पिछला एक बढ़ जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.3 और ये 7 8 बन जाएगा। इसका थर्ड पार्ट भी मैंने करवा दिया है और अब इसका भी मैं आपको सेकंड लास्ट पार्ट करवा देती हूँ 921.25। और बाकी क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये आज 5th पार्ट है 921.25। अब टू 2 डेसिमल तक सॉल्व करना है इसको। 921.25। अब पॉइंट के बाद 2 पेयर उन्होंने कहे, एक पेयर उन्होंने आपको खुद से बना के दे दी है। एक पेयर तो खुद से हो गया। अब अगला पेयर बनाने के लिए पूरा हमने 0 0 लगा के पेयर बनाया और एक एक्स्ट्रा के लिए 0 0। तो ये एक पेयर उन्होंने पहले से ही खुद बनाया हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में एक नंबर होता था तो हम 0 लगा के पेयर को कंप्लीट खुद करते थे। यहाँ पे 2 5 पूरा पेयर है और 2 हम खुद से 0 लगा के सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये पेयर और ये 9 अलग से आ जाएगा। अब ये 3 3 9 हो गया पूरा। 3 और 3 प्लस करने से 6 आ गया और यहाँ पे जो पेयर है वो 21 आ गया। अब यहाँ से पॉइंट हो गया, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि ये 21 है, इस नंबर के आगे अगर मैं 6 के आगे 1 भी लगाऊंगी तो 61 को 1 से करने से 61 आएगा। ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेयर भी साथ ही उतारना पड़ेगा। जब नेक्स्ट पेयर हम साथ उतारते हैं तो फिर ऊपर हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और पॉइंट ऊपर शिफ्ट और 0 हमने इसलिए लगाया कि दूसरा पेयर भी और पॉइंट ये वाला ऊपर शिफ्ट हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब 60 के आगे अब हमने नंबर लगाना है जिससे सॉल्व करने से ये नंबर आए या उससे कम आए। तो 60 के आगे हम लगाएंगे 3 और 3 से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1809 आ रहा है, 1800। और ये अभी हमारे पास है 2000।
तो अब ये कम आ रहा है तो इसलिए हम इसको 604 को 4 से करेंगे तो ये 24 आ गया, 2400 ज़्यादा आ गया, इसलिए जो हमने पीछे 3 से किया था 603 को 3 से हम उसी से करेंगे इसको। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 और ये आया 1809। यहाँ कैरी लिया, 15 में से 9 गए 6, 1 में से 0 गए 1, यहाँ से कैरी लिया 11, 11 में से 8 गए 3 और जो नेक्स्ट इसका पेयर है 0 0 वो उतार लिया। और यहाँ पे जो 3 और 3 को प्लस करने से 6 0 6। अब इसके आगे हम इसको 606 को चेक करते हैं। 606 के आगे 5 मल्टीप्लाई 5 ही लगाया और 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 30,000 आ रहा है और ये 31,000 है। आगे 6 लगा के चेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 36,000 हो गया है, जो कि ज़्यादा है, इसलिए हमने जो पीछे 5 से किया था वही करेंगे। 6065 मल्टीप्लाई 5 30,325। 5 लगाने से यहाँ पे भी 5 और इधर ऊपर भी 5 लगाने से ये हो गया। अब जब इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ क्या लिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 2 गए 7, 6 में से यहाँ 6 5 बच गया था कैरी लेके जाने के बाद, 5 में से 3 गए 2, उसके बाद यहाँ पर 1 में से 0 गए 1 और लास्ट पेयर का रह गया 0 0 और यहाँ पे जो नया नंबर बनेगा 5 और जो ऊपर वाला 5 था 5 और 5 प्लस करने से 10, 1 कैरी 7 0 6। अब इसके आगे हम एक नंबर लगाएंगे 6 0 7 0। 5 लगा के चेक करती हूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी इसको। ये हमारे पास है 1,27,000 और ये आ गया है 3 लाख में चला गया है। इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया 5 से। अब हम इसको 3 लगा के चेक कर लेते हैं। 3 लगा के और 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 1,82,000 अभी भी ज़्यादा आ रहा है। ये 27,000 था वो 82,000 हो गया। तो 6070 के आगे 2 लगाती हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो 1,21,000 ये ठीक आ गया। तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ऊपर भी 2 लगाएंगे तो 1,21,404। अब हमारा 3 डेसिमल तक ये इसका सॉल्व हो गया ऊपर 30.352। इसको अब हम राउंड ऑफ अगर होता है तो करके लिख लेंगे 30.352 अब 2 डेसिमल तक लिखना है अगला नंबर 2, क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो इसका आंसर 30.35 ही आ जाएगा। ये आपने एक्सरसाइज की लाजमी प्रैक्टिस करनी है और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।